अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, ये वी ए प्रोटेक्टर है हीरो कंपनी का। इसमें जो 19 सेटिंग है टोटल, जिसमें से पहली सेटिंग जो P1 है ये पावर ऑन डिले है, और दूसरे नंबर पे जो सेटिंग है ये किसी भी एरर की वजह से, ओवर वोल्टेज या अंडर वोल्टेज की वजह से जब प्रोटेक्टर बंद होता है उसका रिकवरी टाइम है कि कितने सेकंड्स के बाद दोबारा सिस्टम उस चीज़ को चेक करेगा। अगर वो रेंज में आ जाते हैं वोल्टेज या एम्पेयर तो ये ऑन करवा देगा उतने सेकंड से बाद। P3 पे हाई वोल्टेज की सेटिंग है। P4 पे ये वो वोल्टेज हैं कि जब हाई वोल्टेज पे डिस्कनेक्ट कर देता है अपने आप को प्रोटेक्टर, तो दोबारा P4 वाले वोल्ट के मुताबिक वोल्टेज होंगे तो फिर ये दोबारा ऑन होगा। P5 पे अंडर वोल्टेज हैं, और P6 पे इसी तरह अंडर वोल्टेज के रिकवरी वोल्टेज हैं कि 190 पे अगर वो डिस्कनेक्ट कर रहा है तो दोबारा जब वोल्टेज 205 या P6 वाली सेटिंग के मुताबिक होंगे तो वो दोबारा कनेक्ट करवा देगा। P7 पे ट्रिपिंग पॉइंट है, यानी ये ट्रिपिंग पॉइंट वो पॉइंट है कि किसी भी ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज या ओवर करंट की सूरत में कितने सेकंड में प्रोटेक्टर अपने आप को डिस्कनेक्ट करवाएगा। P8 पे वोल्टेज करेक्शन है। अच्छा, ये नॉर्मली जो वाक़ा के आ रहे होते हैं, अगर ये उस वैल्यू से हटा हुआ हो तो ये उसके मुताबिक सेट करके छोड़ देने हैं और इसे बिल्कुल नहीं छेड़ना। अच्छा, ओवर करंट लिमिट आ जाती है, यानी ओवर करंट का ट्रिपिंग एम्पेयर आ जाता है कि कितने एम्पेयर्स पे जाके वोल्ट एम्पेयर प्रोटेक्टर डिस्कनेक्ट होगा। P10 पे ट्रिपिंग टाइम है ओवर करंट का, कि ओवर करंट की सूरत में कितनी देर में ये ट्रिप करवाएगा। और 11वें नंबर पे जो सेटिंग है ये आपके जो ओवर करंट की वजह से ट्रिप हो रहा होगा उसका रिकॉर्ड रखेगा कि कितनी दफ़ा ये वी ए प्रोटेक्टर डिस्कनेक्ट हुआ है। अच्छा, अब हमने जो सेटिंग की हुई है P1 पे पावर ऑन डिले पे 5 सेकंड है, एरर रिकवरी पे 10 सेकंड है, और वोल्टेज वगैरह की जो सेटिंग की हुई है उसके मुताबिक आपको चेक करवा के दिखाते हैं। अच्छा, जो वैल्यूज़ हमने सेट की हुई हैं एक दफ़ा ऑफ़ करके ऑन करके दिखाते हैं, तो वो 5 सेकंड पावर ऑन डिले हमने सेट किया हुआ है जो P1 की सेटिंग है। अब ये हम ऑन करते हैं तो ये 5 सेकंड के बाद ये स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये सेकंड्स काउंटिंग स्टार्ट होगी। ये अब लोड जो कनेक्ट है वो दोबारा ऑन हो जाएगा। अच्छा जी, P2 पे ये एरर रिकवरी का टाइम है, ये 10 सेकंड हमने रखा हुआ है। ओवर वोल्टेज अब हमने रखे हुए हैं P3 पे 240। अब 240 से ऊपर लेके जाते हैं वोल्टेज को, फिर ये डिस्कनेक्ट करवा के दिखाते हैं। 220, 21 ये वोल्टेज बढ़ रही है। और ये 240 से ऊपर गया तो डिस्कनेक्ट हो गया। अब हमने जो P4 की सेटिंग है वैल्यू है वो 227 वोल्ट किए हुए हैं, यानी 227 वोल्ट पे अगर आता है तो दोबारा कनेक्ट होगा P4 की जो सेटिंग है। अब ये 10 सेकंड का हमने टाइम लगाया हुआ था एरर रिकवरी टाइम, तो ये 10 सेकंड के बाद 223 वोल्ट ये अब दोबारा ऑन। P5 पे अब हमारे पास ये अंडर वोल्टेज की सेटिंग है। अब अंडर वोल्टेज करके दिखाते हैं आपको। ये 218, 14, 7 ये 189 पे गया तो वो ट्रिप कर गया। अब दोबारा हमने जो ओवर रिकवरी रखी थी अंडर वोल्टेज के लिए वो 205 है। 205 पे आएगा तो फिर इसके 10 सेकंड स्टार्ट हो जाएंगे। ये 208 पे आया तो 10 सेकंड्स का टाइम था। 10 सेकंड्स के बाद ये दोबारा सर्किट ऑन हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद अब ये P7 पे ट्रिप टाइम है, जो हमने ये 0.5 सेकंड रखा हुआ है। किसी भी एरर की सूरत में ये 0.5 सेकंड में ट्रिप करवाएगा। फिर ये P8 पे वोल्ट करेक्शन है, ये नॉर्मली नहीं छेड़ते हम। और P9 और 10 पे ये ओवर करंट से रिलेटेड सेटिंग है इसकी, कि ओवर करंट हमने जो सेट करना है ये उसकी सेटिंग आ जाएगी। और इसी तरह P10 पे इसका टाइम है कि कितने टाइम के बाद ये दोबारा वो सर्किट को चेक करेगा। अगर करंट उस रेंज से नीचे होगा तो दोबारा कनेक्ट करवा